आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष देंगे। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो का विषय है पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों को कैसे है रोकें। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको 8 बातें को जो बताऊंगा वो है जो आपके घर के लड़ाई झगड़ा को रोक सकती हैं। जब वो 8 बातें पे आप मनन करेंगे और वो 8 बातों को आप है जो अपने हृदय से ध्यान से सुनेंगे और समझ पाएंगे, तब आपका घर से कितना भी बड़ा लड़ाई झगड़ा क्यों न हो वो है जो दूर हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन से आप सबको बताएंगे, परमेश्वर का वचन से आप सबको है जो दिखाएंगे कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को किस तरह से रहने के लिए कहा है। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो आप सबको घर में लड़ाई झगड़ा को रोकने वाला वीडियो है। वो आप सबके घर में है जो हर एक लड़ाई झगड़ा को दूर करेगा और आप खुशी खुशी आनंद के साथ अपने परिवार में प्रेम के साथ आप रह पाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाला है और वो वीडियो मैंने डाला कि आप अपने घर में कैसे खुशियाँ को बढ़ा सकते हैं, आप घर में कैसे खुश और आनंद के साथ रह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है वो पति पत्नी के ऊपर है। पति पत्नी अगर इन बातों को 8 बातों को अगर सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो वो उनका घर है जो लड़ाई झगड़ा दूर हो जाएगा और उनका घर में प्रेम आनंद की धारा बहना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वो 8 बातों को हम देखते हैं कि वो 8 बातें वो कौन सी है जो हमारे घर आपके घर की लड़ाई को दूर कर सकती है। तो मेरे प्रियो, पहली बात है प्रभु की भय में पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे को अधीन रहना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम है जे प्रभु के भय में अपने जीवन को हमेशा है जीना है। और परमेश्वर ने खुद कहा है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। जब ऐसा करते हैं तो दोनों में है जी जब भी लड़ाई का मन बनेगा, जब भी लड़ाई का समय आएगा तो उस समय दोनों समझ पाएंगे कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि दोनों है जे एक दूसरे के अधीन रहे। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको वचन से बताना चाहता हूँ और वो इफिसियों के पुस्तक अध्याय आप 5 अध्याय में देखेंगे 21 से 24 आयत तक कहता है, मसीह की भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो मेरे प्रियो, पत्नियां को भी यहाँ पे सोचना है कि हमारा प्रभु के डर भय में हमारा जीवन जीना है, तो हमें है जो अपने पति को आदर करना है, अपने पति के अधीन रहना है, अपने पति को है जो उसको मान सम्मान देना है। क्योंकि पति है जो पत्नियां के सिर है और अपने सिर को, मुकुट को हमेशा ऊपर रखा जाता है, पैर के नीचे नहीं रखा जाता है। जैसे कलीसिया का सिर यीशु मसीह हैं, वैसे ही हैं पत्नियां के सिर पति हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को है जे उन बातों में सपोर्ट करें, उन्हें मदद करें, ताकि वो हमेशा है जे पति को आदर दे सके। दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरी पॉइंट है पतियों को अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ तो हम पत्नियों के बारे में देखें और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पतियों के बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी अपनी पत्नी से वो बेहतापा प्यार करे, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखे, अपनी समान प्रेम रखे। जैसे वो अपने आप को देह से, अपने आप शरीर से वो प्रेम रखते हैं, उसी तरह से अपनी पत्नी से भी प्रेम रखे। जैसा कि जब आप इफिसियों अध्याय 5 के 25 से 28 आयत तक आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 3 बातों को आप देख पाएंगे
कि वहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समान है जे अपनी पत्नियां से प्रेम रखें। हाँ मेरे प्रियो, जब आप अपनी पत्नियां से प्रेम रखेंगे तब पत्नियां भी आपको है जे आदर करेंगी, पत्नियां भी आपको अपना सिर मानेंगे, पत्नियां भी आपको है जे अधीन रहेंगे। और हमेशा है जे जब आप दोनों एक साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे मेरे प्रियो, तो आपका घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरी पॉइंट कहता है अपने पति या पत्नी एक दूसरे की तुलना ना करें। हाँ मेरे प्रियो, ज़्यादातर होता है कि हम घर में देखते हैं कि पत्नियां है जे वो अपने पति की तुलना करने लगते हैं। वो दूसरे को पति को देख करके कहते हैं देखो फलाने की पति को देखो तो वो कितना है जे ये करता है, अपनी पत्नी के लिए लाता है, अपनी पत्नी के लिए वो करता है, तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे हम कहते हैं कि पत्नियाँ भी वैसे अपने पति के साथ ना करें, वो दूसरे की तुलना ना करे। अपने पति को है जो खुद है जो प्रेम और आनंद में एक ऐसा सूत्र में बांधे ताकि उसके पति है जो खुद है जो उसके हर एक कामों को, हर एक बातों को है जो चिंता करे। ऐसे ही हम पत्नियां को भी देखते हैं मेरे प्रियो, पति को भी देखते हैं कि वो दूसरे की पत्नियां के ज़्यादा तुलना करने लगती हैं। वो देखो उसकी पत्नियां है जी ये करता है, वो करता है, अपने पति के लिए वो करता है, वो करता है। ऐसा पति भी ना करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को कंपेयर को करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ एक दूसरे में मतभेद का वो जड़ आ जाता है मेरे प्रियो। वो मतभेद होने का एक है जो वहाँ पे बात आ जाता है और दोनों में है जे उससे भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं और दोनों में अलगाव हो जाते हैं। तो ऐसा एक दूसरे को कंपेयर ना करें, एक दूसरे को है जे ऐसा बातों को तुलना ना करें, एक दूसरे को सह लें। बाइबल कहती है एक दूसरे को सह लें और एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के लिए हमेशा है जे तत्पर तैयार रहें। जैसा कि मेरे प्रियो, जब आप इफिसियों 5 अध्याय के 29 और 31 आयत में पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि पति और पत्नी दोनों एक तन हैं और दोनों में है जे एक मन और चित्त होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ है जे हमेशा है जे मिलजुल करके रहना चाहिए मेरे प्रियो। चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर और चौथा पॉइंट है पति या पत्नी अपनी तारीफ खुद को ना करें। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ज़्यादा ऐसा घर में हम देखते हैं कि पत्नियां अपने आप को कहती हैं हम तो ये कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। पति भी कहते हैं बहुत से घर में कि हम तो ये करते हैं, तुम ये नहीं कर पाती हो। भैया ऐसा मतलब ना करें मेरे प्रियो। जब खुद को ऐसा तारीफ करेंगे, खुद को ऐसे बात को कहेंगे तो एक दूसरे में हमेशा अनबन होते रहेंगे। ऐसा ना करें, एक दूसरे के तारीफ करें, एक दूसरे को है जे हमेशा है जे जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए धन्यवाद करें और उसको लिए उसे सराहें। उससे क्या होता है कि एक दूसरे में प्यार और आपको एक दूसरे का है जे मोहब्बत है जे बढ़ेंगे। जैसा कि दोनों में एक व्यवहार ऐसा रखें कि वो आपस में ऐसा व्यवहार रखें कि दूसरा कोई लोग को देख करके कहे कि देखो पति पत्नी कैसे व्यवहार रखते हैं। जैसा कि कुलुसियों 3 के 19 आयत में जब पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो पाएंगे दोनों में एक दूसरे को व्यवहार है जे सही से रहना चाहिए, दोनों से मेल जोल सही से रखें। 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं मेरे प्रियो और 5वां पॉइंट है मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त होना। आज के भाग दौड़ जीवन में मेरे प्रियो ज़्यादातर हम देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा होने का कारण है मोबाइल फ़ोन भी। जैसा कि पत्नियां हैं जे कहीं कहीं फ़ोन पे ऐसे ज़्यादा देर देर तक बात करते रहते हैं, पति घर में भी है फिर भी उसका हाल चाल ना पूछे, कहीं से पति आए उसका हाल चाल ना पूछे और फ़ोन में हमेशा इधर उधर लगे रहे। उससे भी है जो पतियां ना खुश हो जाता है पति और है जो झगड़ा लड़ाई होने का शुरू हो जाता है। कहीं कहीं देखते हैं कि पति है जे घर पे भी गया तो वो कहीं कहीं फ़ोन में लगा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ समय नहीं दे रहा, बातचीत नहीं सही से कर रहा है और उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है, उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो मोबाइल फ़ोन तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के जब आप दोनों पति पत्नी एक साथ जब होते हैं, एक साथ रहते हैं तो ज़्यादातर दोनों बातचीत करने में एक साथ है जे समय को दें और एक साथ एक दूसरे को जानने के लिए जे समय को दें मेरे प्रियो। उससे क्या होगा कि आप दोनों को है जे नज़दीकी और आएगा और दोनों में प्यार है जे और बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा है मेरे प्रियो ये दोनों से दूर रहेगा। तो ये दोनों पति और पत्नी दोनों को है जे ये है जे सावधान रहना है और सतर्क रहना और देखना है कि हम किस तरह से है दोनों एक साथ है जे बातचीत करें और एक दूसरों है जे दूसरे को सुने।
छठी पॉइंट है मेरे प्रियो, बाहर से घर को आते ही अपने पति से शिकायत करना शुरू हो जाना। हाँ मेरे प्रियो, ज़्यादातर ऐसे घर में देखते हैं कि जब पति दफ्तर से आते हैं, काम पर से आते हैं, कहीं दूर दराज से आते हैं, और पत्नी है जे कुछ उसको पानी न दें, उनको नाश्ता पानी न करें, हाल चाल न पूछें, उनको है जे सीधे है जे शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या हो जाते हैं, पति है जे गुस्सा हो जाए। एक तो बाहर से वो है जे क्रोधित होकर के ऐसे ही है जे भाग दौड़ होकर के, हो सकता है बॉस के डांट हो, काम का बोझ हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं। और दूसरी जब वो घर में आते हैं तो घर में जब ऐसी बातों को शिकायत सुनने से उनका मन है जा और क्रोधित हो जाता है और उससे भी लड़ाई होता है मेरे प्रियो। तो मैं इस समय आप सबसे कहना चाहता हूँ, पति और पत्नी दोनों से, कि अगर बाहर से या तो पत्नी बाहर से काम पर से आ रही हैं तब पति को है जे पत्नी को उनको भी है जे अच्छे से बातचीत करें और उनको हालचाल पूछें और उनको है जे पहले जे चाय पानी नाश्ता ये सारी चीज़ों को बारे में थी करें। उसके बाद है जे जो भी बात करना है, शिकायत करना है, जो भी करें ठंडे मिजाज से करें। और पत्नी को भी चाहिए कि अगर जब पति काम पर से आते हैं तो उनको साथ है जे पहले है जे उनको मूड को समझें कि उनके अंदर मूड क्या है, किस स्थिति में आ रहे हैं। उसके बाद है जो अस्थिर से कोई बातों को कहना है तो करे। उससे क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होने का कम चांस रहता है और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। 7वां पॉइंट है मेरे, अपनी सोच को बदलना है। ये सोच को जब आप बदल देंगे ना तो आपका घर का लड़ाई झगड़ा है जे ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। दोनों में ऐसा सोच रखना है कि दोनों समझना है कि हम दोनों को जब परमेश्वर ने एक करके दिया है तो हम दोनों का जिम्मेवारी है कि एक दूसरे के है जे सोचे बारे में, एक दूसरे के बारे में जो हमेशा है जे तत्पर तैयार रहें, एक दूसरे को अपने से बढ़ करके है जे प्रेम रखें, अपने से बढ़ करके एक दूसरे के बारे में सोचें। जब ऐसे सोच को जब आप अपने जीवन में लाएंगे, सोच को बदलेंगे, तो मेरे प्रियो आप दोनों का घर, पति पत्नी दोनों का प्यार है जे बढ़ता जाएगा और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। 8वां पॉइंट है मेरे प्रियो, पति और पत्नी में अहंकार और घमंड ना करना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे घर में देखते हैं कि पति अपने है जे घमंड में अलग रहते हैं, अलग है जे वो अपने दुनिया में रहते हैं। वो कहते हैं तुम कहोगे जे मैं थोड़े कर सकता हूँ, मैं जो मन होगा करूँगा। बहुत से घर में देखते हैं पत्नियाँ कहती हैं आप कहिएगा जो सो थोड़े हो सकता है, मैं जो करूँगा वही होगा। इससे क्या होता है मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों कि उस घर में तलाक तक नौबत आ जाते हैं, दोनों छोरा छोरी के नौबत आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो पति और पत्नी कुछ भी दोनों में बात हो, अनबन हो या कुछ भी हो, जैसा कि मैंने पहले वाला वीडियो में डाला कि एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे बैठ करके दोनों है जो समस्या को हल करें। जिससे क्या होगा कि आप आगे का जो जीवन है आनंद से जी पाओगे। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर दोनों में कुछ भी अगर गलती है, कुछ भी होता है, एक साथ बैठ करके दोनों को है जो एक दूसरे को बात करना चाहिए और दोनों को है जो एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और उससे क्या होगा मेरे प्रियो कि आपका जो घर है वो घर आनंद का घर और खुशियाँ का घर हो जाएगा। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मेरे प्रियो जो आज मैं 8 बातों को जो मैं बताया हूँ, अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपका घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता होगा तो आपके घर से लड़ाई झगड़ा दूर हो जाएंगे। आप अपने घर में है जे खुशियाँ और आनंद को आते हुए देखेंगे और लड़ाई झगड़ा को जाते हुए देखेंगे। तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देंगे। अपने कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इस वीडियो पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें